नाजरीन, टॉक 21 के साथ इनामुल्लाह और इकराम होती हाजिर हैं। ईद गुज़र गई और उम्मीद है आपकी ईद भी अच्छी गुज़री होगी। हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। लेकिन ईद के बाद सियासत का अगला राउंड क्या होने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान के पास कौन सी चाल बची है? नाअहली का ऑप्शन गैर मौसर है। इस्टेब्लिशमेंट बैक वक्त न्यूट्रल और पंजाब में इलेक्शन के ख़िलाफ़ है। मौसर अदालती हथौड़े के बग़ैर इमरान को इलेक्शन मिलना मुश्किल। क्या हुकूमत सिर्रे से इलेक्शन ना कराने की तैयारी कर रही है? ये हमारी आज की चंद बातें हैं। इकराम होती साहब जायज़ा लेंगे इन तमाम नुकात का। तो इकराम होती साहब, ये राउंड जो है जैसे बॉक्सिंग के और कुश्ती के राउंड हुआ करते हैं, तो सियासत का अगला राउंड ईद के बाद क्या शक्ल इख्तियार कर रहा है? देखें, ये जो कुछ हो रहा है सियासत में, इसको दो राउंड्स में ले आए। पहला राउंड हो चुका ईद से पहले का, रमज़ान और ज़रा उससे पहले, ये राउंड हो चुका। अब सेकंड राउंड है और सेकंड राउंड में पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। लेकिन फर्स्ट राउंड में हुआ क्या है? फर्स्ट राउंड में तो बड़ा दिलचस्प रहा है। फर्स्ट राउंड में ये हो गया कि उनको एक ब्रीफिंग दे दी गई चीफ जस्टिस साहब को। एक वाकया ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने ब्रीफिंग के बाद कहा कि सियासी पार्टियां मुज़ाकरात कर लें। ये हुआ, यानी कि जब तक मुज़ाकरात हों तो हम होल्ड पे रखते हैं फैसले को। यही हुआ ना फिर? हाँ, वो बिटवीन द लाइन। तीसरा ये हुआ कि हुकूमत ने साथ ही एक बिल किया, आगे किया, प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया, लेकिन वो फिर इवेंचुअली वो कानून बन गया, कानून बन गया। ये जो ब्रीफिंग थी, ये जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ और फिर ये जो एक्ट बन गया है, इसने तो सारी हवा निकाल दी उस गुब्बारे से जो कि इमरान खान के लिए फुलाया जा रहा था। हाँ, ये एक मेजर डेवलपमेंट है, बड़ी बड़ी पेशरफ्त है। तो अगर उनके गुब्बारे से हवा निकाल दी जा चुकी है, तो अब का राउंड जो है वो एक लिहाज से तगड़ा होगा और एक लिहाज से कमज़ोर होगा। तगड़ा इस लिहाज से होगा कि अब खुल के खेल सकेंगे हुकूमत वाले, और कमज़ोर इस बार से होगा कि आपने ब्रीफिंग भी ले ली, आपने मुज़ाकरात का भी कह दिया, आपके खिलाफ एक्ट भी आ चुका है कि अब आप सुओ मोटो पे कार्रवाई नहीं जारी रख सकते। तो फिर कमज़ोरी तो इस तरफ आ गई ना। अब इमरान खान जो है पॉलिटिकली क्रिपल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको। अच्छा, अगर आपने मुज़ाकरात पे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना था कि इनसे कहें मुझसे मुज़ाकरात करें, तो मुज़ाकरात खुद कर लेते ना। सियासत में ये नहीं होता कि आप कोर्ट्स के ज़रिए अपने आप को जितवाएं। सियासत में आपने दो ही तरीके हैं कि जीतना है, एक मुज़ाकरात के ज़रिए जीतना है, दूसरा लड़ के जीतना है। हुकूमत मुज़ाकरात भी कर रही है और लड़ भी रही है। मुज़ाकरात को भी एक ख़ास स्ट्रेटजी के तहत कर रही है, उसको ख़ास लेवल से ऊपर नहीं जाने दे रही। लड़ाई को भी एक ख़ास दायरे में उसने बंद कर दिया। एक्ट ले आइए। ये एक्ट में क्या है, ये ज़रा बताएं। एक्ट है बड़ा अहम। इस एक्ट में अब ये सुओ मोटो जो एक्शन लिए जाते रहे, वो एक फ़र्द वाहिद चीफ जस्टिस नहीं ले सकेगा। 3 सीनियर मोस्ट जो सीनियरिटी में होंगे, उन जजेस की एक कमेटी बनेगी और वो पहले ये फैसला करेगी कि क्या इस पे सुओ मोटो बनता है या नहीं बनता। अगर बनता है तो फिर वो चाहे खुद उसकी हेयरिंग करे या कोई और बेंच तश्कील दे, तो बेंच भी तीनों की रजामंदी से तश्कील दिया जाएगा। अच्छा। और अगर कोई आईनी नुक्ता हो तो कम से कम बेंच 5 मेंबर्स का होगा, 5 से कम का बेंच बन ही नहीं सकेगा। तो लकड़ी के इस बक्से में तो बहुत सारे कील ठोके जा चुके हैं, बहुत सारी। साथ इस कानून को अदालत का कोई फैसला चैलेंज नहीं कर सकता, ये भी दर्ज है इसमें। वाह। और 30 है या 60 देना है, इसमें गलती कर रहा हूँ। इस अरसे के दौरान पिछले जितने सुमोटो पे किसी को भी एतराज़ है वो अपील में आ सकते हैं। बिल्कुल। यानी इससे पहले जो हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे सियासी, नवाज शरीफ वगैरह के केस, ये भी अपील में आ जाएंगे। हाँ जी,
तो एक सीन तो ये बन सकता है कि ईद के फौरन बाद नया राउंड ये शक्ल इख्तियार करे कि हुकूमत एक दरख्वास्त दे दे कि ये सुमोटो जो लिया गया था ये गलत था। तो जब दरख्वास्त दे दे तो 3 रुकनी कमेटी बैठेगी, तो 2 रुकन, सारा केस खत्म, सारा केस दूसरी राह पे चल भाई पड़ेगा। इनको लेने के देने पड़ गए क्या? लग गया, ऐसा ही रहा है। ये जो पहला राउंड हुआ है ईद से पहले, हाँ। उस राउंड में सियासत में तो ये लोग अपने हाथ से ही सब कुछ दे चुके हैं। ये अगर याद हो, हमने एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि किसी सोर्स से पता चला है कि 30 तारीख तक इस्तीफा आएगा कोई। तो शायद वो सही कह रहा था कि अब जो हालात बन रहे हैं तो इसको देखा जाए। यार मुझे चांस था कि मैं वकील बन जाता, काश मैं आज वकील होता। मुझे मेरे पास बहाना होता कि मैं चीफ जस्टिस के सामने जाके एक बात करता। हाँ। और मैं कहता भाईजान आपने लॉ में जो कुछ किया होगा, सियासत में आप हार चुके हैं। सियासत इनका काम ही नहीं है ना, कर क्यों रहे हैं? देखिए, जिन लोगों का सियासत में काम नहीं था और करते रहे, उन्होंने हमेशा नुकसान पहुंचाया। सियासत सियासतदानों का काम है। तो हमारे यहाँ ये होता रहा है कि कभी एक उसमें टांग अड़ाता है, कभी दूसरा अड़ाता है। भाई इसमें तो गंद बढ़ेगा। एक हमने पिछले प्रोग्राम में जो नाजरीन की तवज्जो दिलाई थी जद्दा की तरफ, हाँ जी, वहाँ उस पर भी तो काफ़ी डिपेंड करता है। एक तो ये होगा कि ये बात जारी रहेगी जो कि ब्रीफिंग में भी कही गई थी कि जनाब इंतज़ार फरमाइए, जद्दा में कुछ बातें हो रही हैं, उसके बाद कहीं और शायद मीटिंग्स हों, और उसके बाद से कहीं और शायद मीटिंग्स हों, इंतज़ार फरमाइए, कोई बड़े फैसले हो रहे हैं। हाँ। दूसरा ये होगा कि हुकूमत जो है वो एक एक्ट जो बना दिया है, इसकी छतरी के नीचे आराम से बैठ जाएगी, धूप से बच जाएगी। ठीक हो गया? हाँ। और इस छतरी के नीचे बैठकर ये कोई ठोका ठाकी भी कर सकती है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि इस जो प्रोसीजर चल रहा है, जो उसमें प्रोसीडिंग हो रही है अदालत में, उनको नाअहल कराने की कोशिश भी कर सकती है कि इसको रोको। एक्ट आ चुका है, आप एक गलत कानून के तहत, पुराने कानून के तहत प्रोसीडिंग कर रहे हैं। हाँ। नया कानून ये है कि आप नहीं कर सकते। या फिर ये करें कि 2 बंदे अपने साथ बिठाएं, मोटो लेने का शौक है ना, 2 बंदे अपने साथ बिठाएं, वो पहले ये फैसला कर लो। अब आप समझे ना कि स्ट्रेटेजी क्या है। यानी कि एक बाहर मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरा ये भी कहा जा सकता है, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये काम हो सकता है कि हुकूमत कहे कि हमने मुज़ाकरात को अब नए दौर में दाखिल करना है इमरान खान के साथ, और सीरियस मुज़ाकरात शुरू कर दें। और वो मुज़ाकरात में वो उनसे कहें कि जनाब इमरान खान साहब, आपको इलेक्शन चाहिए ना जल्दी, ठीक है, हम आपके साथ तय करते हैं एक फार्मूला। वो फार्मूला ये होगा कि मुल्क में इंतखाबात क्यों ना करा लें, पूरे मुल्क में इंतखाबात कराते हैं, डेट बताओ, उस डेट पे हो जाएगी गुफ्तगू शुरू। हाँ, तो फिर वो गुफ्तगू 1 दिन या 2 दिन में तो खत्म नहीं होगी। इधर ये प्रोसीजर चल रहा होगा कि ये केस ठीक है या नहीं, ये केस आप जो कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं। उधर से उसके साथ मुज़ाकरात में होगा कि फार्मूला दो जी, 1 ही दिन में कराते हैं, ठीक है। एक अगर ये इमरान ने कोई डेट ना दी या कुछ और किया, तो मैं आपसे एक और बात कर दूं, ये शायद मुस्तकबिल में गलत साबित हो जाए, लेकिन मैं करने लगा। कैसे? हुकूमत डेट पे रेफरेंडम का भी ऐलान कर सकती है। अच्छा, कि इमरान खान नहीं मान रहा, डेडलॉक है, कोर्ट नहीं मान रही, हाँ, या कोर्ट को तो हमने उसका केस ही खत्म कर दिया। हाँ। इमरान खान, क्योंकि कोर्ट के अगर रिडंडेंट हो गई ना कोर्ट, और इमरान खान से सिर्फ मुज़ाकरात जारी हो, तो सिर्फ इमरान खान रह जाएगा ना मैदान में, और फिर कहेंगे ये भी नहीं मान रहा, तो हाँ, अवाम से राय ले लेते हैं। इसका थोड़ा भी नहीं मान रहा था, ये खुद भी नहीं मान रहा, आए अवाम से राय लेते हैं। अल्लाह करे मैं गलत हूं इसमें, हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि ये हो सकता है। अच्छा, ये तो हम ऐसे ही उड़ा रहे हैं ना, लेकिन असल में क्या हो रहा है? असल में ये हो रहा है कि अब हथौड़ा नहीं है इमरान खान के पास। प्रैक्टिकली देखें तो हथौड़ा नहीं है, अब एक्ट बन चुका है भाई। हाँ, उसमें तो वो हथौड़े वाला, और कोई छोड़ो, एक्ट बन चुका है, वो शक्ल नहीं बन गई। और कोई छोड़ो, उसने मुज़ाकरात का खुद कह दिया
और कोई बात छोड़ दो, उनको ब्रीफिंग हो चुकी, अब थोड़ा वफात पा चुका है, ये समझ लें। थोड़ा नहीं है अब, और अगर नजर आ भी रहा है तो वो एम ही है, वो थोड़ा जो है वो यूजलेस है। ये जो इमरान खान अब सियासत करेगा ईद के बाद, जो अब शुरू करेगा, वो तो इसी पे होगी ना कि हुकूमत वाले उनको कह रहे होंगे कि भाईजान एक बाहर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक्ट भी आ चुका है, ये बंदा अब प्रोसीडिंग भी नहीं कर सकता, तो कोई नवी गल कर, साढ़े कोल आके मुज़ाकरात कर। इमरान खान के पास ऑप्शन रहा है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई और कर सके? अब कोई और रास्ता, देखिए सियासत में मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता होता है ना। हाँ जी। तो ये अगर ये नहीं अपनाएगा तो रास्ते इसके मसदूद और महदूद होते जाएंगे, क्योंकि सियासत तो दुश्मन के साथ तो नहीं हो रही, मुल्क के अंदर हैं सारे, तो ये जंग के अलावा रास्ते अंदर होने चाहिए, और वो रास्ते मुज़ाकरात ही हैं। तो मुज़ाकरात में हमेशा कुछ लो और कुछ दो, निगोशिएशन तो यही है ना। लेकिन अभी तक इसने वो चीज़ दिखाई नहीं है, इसको दिखानी पड़ेगी। जद्दा वाला मामला जो है, वहाँ से अगर नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ फैमिली कुछ मौजू किस्म का मुनासिब पाकिस्तान की फेवर में ले सके पैकेज तो शक्ल एक तरफ जा सकती है, और अगर वहाँ वो नाकाम हो गए फिर शक्ल कोई और भी हो सकती है। अच्छा चलिए उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आप इजाज़त ले लीजिएगा। वो पैकेज जो है ना, उसका कुछ हिस्सा खुफिया होगा। अच्छा, वो आवाम के सामने नहीं लाया जा सकता, और उसका ताल्लुक जो है रीजनल सियासत से होगा। और रीजनल सियासत में आपको पता है ना कि हम अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना के पास रहते हैं, इधर ईरान, और फिर हमारा ताल्लुक सऊदी अरेबिया से है, हमने चीन से भी ताल्लुक़ रखना है वगैरह। तो वो उसके कुछ हिस्सा बताए तो नहीं जा सकते, और ये बड़ी फेयर बात होगी कि ना बताया जाए, क्योंकि उस पर अगर इमरान ने उस पर तबसरा शुरू कर दिया फिर क्या मजीद, हाँ कुछ बन जाएगा। भाई वो बंदा तो ये कह सकता है ना, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये वहाँ से हमें ख़त आया है, फलां यानी कि साजिश हुई है, वो ये बातें कर सकता है। तो कुछ तो खुफिया रखना पड़ेगा ना। अभी हालिया जो उसने कहा है कि ये पंजाब असेंबली तो मैंने बाजवा के कहने पे तोड़ी थी। हाँ जी, और बाजवा ने तो भाई पहले आप कहते रहे कि बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई। अच्छा, एक ये बात करता है कि मैं हुकूमत नहीं कर रहा था, सारा इख्तियार बाजवे का था। बाजवा साहब ने अपने ही इख्तियार को ख़त्म कर दिया, हुकूमत गिराने का यही मतलब है। जी। और इख्तियार ख़त्म करने के बाद प्रेसिडेंट हाउस में जो बाजवा साहब और इमरान साहब की मुलाकात हुई थी, तो वहाँ बाजवा साहब बकौल इमरान खान के, बाजवा साहब ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी हुकूमतें सूबों में गिरा दें। कहते मैंने गिरा दी। तो इस तरह की बातों के बाद ये रिकॉर्ड होना कि इनका रिकॉर्ड ये है, ऐसी बातें करते हैं, तो फिर सारा कुछ तो नहीं बताया जा सकता। हाँ, अलबत्ता उसके नतीजे में जो थोड़ा बहुत फंड्स वगैरह इधर उधर होंगे तो उनके बारे में शायद बात कर दी जाए, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उस पर कोई ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी पाकिस्तान में मुतल्लिका लोगों को। उस वक्त तक चीफ जस्टिस मुतल्लिका लोग होगा। हाँ, ये जो नया एक्ट, ये अपनी वो क्या है गुलफशानी दिखाएगा ईद के बाद। तो नाजरीन फिर मुलाहिजा करेंगे कि किस तरफ बात जा रही है। अब आप इजाज़त ले लें, आप कहीं और चल पड़े। नाजरीन, आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद वाज़े हो जाएंगी, और ये जो एक्ट नया बना है तो इस एक्ट के नताइज भी सामने आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।